कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सी उसमें, तभी तो आपको एग्जैक्ट हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे म्यूजिशियन के लिए बहुत से लोग मुझे पता है कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो भगेंगे अनाप शनाप कहीं पे, है ना, क्योंकि यही सस्ती होती है और इजीली ये प्रोवाइड हो जाती हैं। यही लोग कराते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बाद में एप्लीकेशन कर देते हैं, पता चलता है कि तो एलिजिबल ही नहीं, फिर वो परेशान होते हैं मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं है। तो उसका रीजन ये, कई लोग होते हैं कि भाई म्यूजिशियन की वैकेंसी है, वो भागेंगे, बिगुल होती है उसके बजाने के लिए, ड्रम वाला जो होता है उसको बजाने के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए, बेस ड्रम होता है उसके लिए। जय हिंद दोस्तों, रिसेंटली अभी इंडियन नेवी की तरफ से मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट म्यूजिशियन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एक बार पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके दूर होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आप एप्लीकेशन कर दें, बाद में आपको पता चले आप तो एलिजिबल ही नहीं थे इसमें। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर हवाबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि कोई वैकेंसी आती है कोई भी उठा के कुछ भी वीडियो बना देता है, मगर जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको कोई बता नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए अगर आपको किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड एक सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेशक हमारे पास संसाधनों की कमी मिलेगी, मगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अग्निवीर MR मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट या 10th पास होता है म्यूजिशियन की वैकेंसी रिसेंटली अभी निकाली गई है। ठीक है, इसमें अनमैरिड जिनकी शादी नहीं हुई है सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, बशर्ते वो इंडियन हो। ठीक है, ये बैच है, साल का दूसरा बैच है, 2025 बैच के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे ऑनलाइन माध्यम से, 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग इसमें 13 जुलाई तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in के माध्यम से इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारी लोकल वेबसाइट है जो लोग अपनी वेबसाइट बना देते हैं, उनके थ्रू आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इसमें कोई भी रिटन परीक्षा नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका म्यूजिक एबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब आपको जो वाद्य यंत्र होगा वो बजा के दिखाना होगा। उसके बाद आपका PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये 4 फेसेस रहेंगे। जो कैंडिडेट 4 फेसेस क्लियर करेगा, फाइनली उसका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो वो इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो जुलाई एंड से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके 13 जुलाई तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, तो जुलाई की लास्ट वीक तक आप लोगों के जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो सारे आ जाएंगे और इसका जो प्रोसेस जुलाई लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त के 1st या 2nd वीक तक इसका प्रोसीजर सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसकी सितंबर में ऑल इंडिया मेट भी आ जाती है और आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी INS चिल्का में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें जिनके बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए। ये जो वैकेंसी निकाली गई है अग्निवीर की है। आप लोगों को पता है इंडियन गवर्नमेंट ने जब से अग्निवीर स्कीम लाई है, सारी वैकेंसी डिफेंस में ये वाली जितनी भी आती हैं ये 4 साल के लिए हो गई। ठीक है, तो आपको इसमें 4 साल सेवा देना पड़ेगा और आप इन 4 साल के दौरान शादी नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो जब तक आपकी सर्विस रहेगी जब तक आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास म्यूजिक एबिलिटी जो होता है वो होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जिनको आपको बजाना आना चाहिए और उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि सबसे जो मुख्य बात यहीं पे है, क्योंकि आपने म्यूजिशियन का नाम सुना तो आप लोग भगेंगे कहीं ना कहीं जाके सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कि मैं म्यूजिक का सर्टिफिकेट बनवा लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले आप इसकी क्वालिफिकेशन एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इसमें एप्लीकेशन करना। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप जाएं, आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाए और बाद में पता चले कि आप तो इसमें एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रोफिशिएंसी इंडियन एंड फॉरेन म्यूजिक, जो बंदा इसमें एप्लीकेशन कर रहा है वो इंडियन और जो फॉरेन म्यूजिक होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उनको बजाना आता हो। ठीक है, जैसे कि विंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, परफॉर्मिंग जो आपको विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको वहां पे बजा के दिखाना पड़ेगा और इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो मतलब इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक परफॉर्मेंस, जो कैंडिडेट में एप्लीकेशन कर रहा है उसको वेस्टर्न म्यूजिक का जो परफॉर्मेंस है वो भी आता हो। ठीक है, अब क्या है, अब कई लोग होते हैं कि भाई म्यूजिशियन की वैकेंसी है वो भागेंगे, बिगुल होती है उसके बजाने के लिए, ड्रम वाला जो होता है उसको बजाने के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए, बेस ड्रम होता है उसके लिए, है ना, और ये मोनोटोन होता है इसके बजाने के सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट इजीली आप लोगों को प्रोवाइड हो जाते हैं कहीं पे भी और इनको इजीली कोई भी बजा लेता है। मगर अगर आपके पास बिगुल, मोनोटोन, जैज, ड्रम, बेस ड्रम,
इनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट है, या फिर आप लोग ये इक्विपमेंट केवल बजा पाते हैं, तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। आपको ये इंडियन, फॉरेन और वेस्टर्न म्यूजिक बजाना आता हो और इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट हो, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे और तभी आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। अन्यथा आप लोग अपना समय और पैसा बर्बाद मत करना। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी आपको जो समझ में आए वो कर लेना। मैं जो बात कर रहा हूँ एज पर नोटिफिकेशन ही बात कर रहा हूँ, इससे अलावा मैं अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है। एज की बात करें कि एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो एज का क्राइटेरिया है 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008। मतलब आपका जन्म 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसमें इसके अलावा किसी भी कैटेगरी को कोई छूट नहीं मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर मैंने आपको पहले एक बार बता दिया था, एक बार फिर से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। इसमें जब आप लोग एप्लीकेशन करेंगे मतलब, तो आपको जो एप्लीकेशन होगा उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर 10th के कितने आपके नंबर है, प्लस आपका वैलिड म्यूजिक सर्टिफिकेट है कि नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से आपके प्रोफाइल को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, म्यूजिक एबिलिटी टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट, देन आप सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब PFT बता देते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका क्या होगा, तो हम मेल और फीमेल की बात करेंगे। इसमें रनिंग होगी, मेल की होगी रनिंग 1.6 किलोमीटर, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं फीमेल की भी रनिंग 1.6 किलोमीटर होगी, उनको 8 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। स्क्वाट्स की बात कर लेते हैं, तो जो मेल कैंडिडेट उनको 20 करना है, ठीक है, उसका फीमेल को 15 करना है। पुशअप की बात कर लेते हैं, तो 15 मेल को 10 फीमेल को, ठीक है। बेंट नी सिटअप की बात करते हैं, तो 15 मेल को करना पड़ेंगे और 10 फीमेल्स को ये सिटअप करने पड़ेंगे, ठीक है। हाइट की बात कर लेते हैं, दोनों जेंडर हैं, मेल और फीमेल, इनकी हाइट 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद विजन की बात करते हैं, अगर आपकी आंख बनी हुई है तो 6/6 आपका होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। और जो लेडी इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जो फीमेल्स एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ध्यान रखना वो किसी भी स्टेज की प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है। एक तो टोटली अनमैरिड होना चाहिए और किसी भी स्टेज में वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें जैसे कि आपको 4 साल की सेवा रहेगी, तो हर एक साल आपका इसमें सैलरी अलग अलग रहेगा। तो मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं, मैं ग्रॉस सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ईयर आपको इन हैंड सैलरी 21,000 रुपए मिलेगी, सेकेंड ईयर आपको 23,100 रुपए मिलेगी, थर्ड ईयर इसमें 25,500 मिलेगा और फोर्थ ईयर में आपको 28,000 इसमें सैलरी मिलेगा, ठीक है। उसके 4 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रही तो आगे आपको फर्दर उसमें सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी नहीं तो आपको 4 साल बाद सेवा विराम, आप अपने घर जाइए, ठीक है। उसके बाद इसमें और 4 साल में आपका क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको सेवा निधि मिलेगी 11.2 लाख की। जब आप 4 साल बाद रिटायर होकर घर आएंगे तो 11.2 लाख रुपए, मतलब वही 11,20,000 रुपए आपको मिलेंगे साथ में, ठीक है। आपका PF होगा वो अलग से, बाकी आपको 11 लाख रुपए और दिए जाएंगे। इंश्योरेंस अगर आपका 4 साल में अगर आप इंश्योरेंस की सेवा लेते हैं तो 48 लाख का आपका इंश्योरेंस भी मिलेगा इसमें, ठीक है। इन्हीं 4 साल में आपको CDS कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। कंपनसेशन मिलेगा अगर आपका ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है, फिर डिसेबिलिटी मतलब हाथ पैर टूट गए, आप चलने में समर्थ हो गए, तो इस प्रकार से अगर आपको कुछ होता है तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट कंपनसेशन भी देगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों इंडियन नेवी अग्निवीर MR रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड, जो कि दूसरे बैच के लिए रिसेंटली वैकेंसी निकाली गई म्यूजिशियन के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। मोस्टली जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो इसमें म्यूजिक का परफॉर्मेंस के मैंने सर्टिफिकेट के बारे में बताया, इसके बारे में कोई आपको सही नहीं बताता है। वो आएंगे आपको बस बता देंगे सर्टिफिकेट चाहिए, अब कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए कौन सी उसमें, तभी तो आपको एग्जैक्ट हो पाए। क्योंकि यहाँ पे म्यूजिशियन के लिए बहुत से लोग मुझे पता है कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो भगेंगे अनाप शनाप कहीं पे भी, है ना। पता चला कि जो सर्टिफिकेट लेके आ गया वो तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, या फिर आपने जो जहाँ पे ट्रेनिंग ली, जो चीज़ सीख के आया वो तो पता नहीं। जैसे विगुल की मोस्टली मैं देखता हूँ कि अर्धसैनिक बल में जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है वहाँ पे विगुलर हो गया, ये मोनोटोन हो गया, जाज हो गया, ड्रम बास, यही लोग ट्रेनिंग करते हैं गाँव जाते लड़के, और क्या करेंगे, है ना। क्योंकि यही सस्ती होती है और इजीली ये प्रोवाइड हो जाती हैं, यही लोग कराते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बाद में एप्लीकेशन कर देते हैं, पता चलता है कि तो एलिजिबल ही नहीं, फिर वो परेशान होते हैं मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो उसका रीजन ये होता है कि आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को इस चैनल पर हमेशा राइट और सही इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे।